Northern mountains the northern mountains stretch like a great wall across the northern and the northeast part of our country. It includes Karakoram, Ladakh, and the Himalayan range of mountains. They are the highest mountain range in the world. The Himalayas extend for 2,500 kilometers from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the northeast. It is about 450 kilometers wide in Kashmir and narrowed down to about 160 kilometers in northeast. The word Himalaya in Sanskrit means above of snow. A large part of the Himalaya range is covered with snow throughout the year. 9 of the 10 highest mountain peaks in the world are in the Himalaya range. The highest mountain peak is Mount Everest in Nepal. It is 8,848 meters high. The Himadri of Greater Himalayas. This the northernmost range of the Himalaya. It is the very highest of the three range and contains all the highest peaks include Mount Everest. Most peaks in the Himadri remain permanently covered with snow. Kanchenjunga and Annapurna are two of the highest mountain peaks of this range. Kanchenjunga, 8,586 meters, is the highest peak in India. So this is your chapter 3 from social studies, नॉर्थन माउंटेन्स। हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में नॉर्दर्न भारत के नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में जानेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक आपको मैप दिया गया है, उस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हियर इट इज श्रीनगर। आप लोग अपने बुक में फॉलो करेंगे इस मैप को। हियर इट इज श्रीनगर, तो यहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि ये नॉर्दर्न पार्ट में है। यहाँ पर ये पूरी कश्मीर और लद्दाख है। यहाँ पर आप लोग ये जो छोटे छोटे मार्किंग ट्राइंगल्स देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ये क्या है? ये माउंटेन रेंजेस है। व्हाट आर दिस? दीज आर माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर माउंटेन रेंजेस ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये K2 के बाद से ये माउंटेन रेंजेस शुरू होती है। दे आर काराकोरम, शिवालिक, ये सारे रेंजेस यहाँ पर है। और ये पूरा फ्लो होते हुए ये सेम हिमालय रेंज जो है वो कश्मीर से लेकर के कश्मीर को टच करती है, हिमाचल प्रदेश को टच करती है, यहाँ पर उत्तराखंड को टच करते हुए नेपाल तो हमारा देश नहीं है, ये फिर भी नेपाल के अंदर से होते हुए भूटान, भारत में सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा असम अरुणाचल प्रदेश को ये पूरा हिमालय रेंज कवर करती है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि द हिमालयन एक्सटेंड फॉर 2,500 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश। यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय रेंज जाती है। और इसका कुल जो डिस्टेंस है, the total distance of this mountains range is 2,500 kilometers. Now in the next page हिमालय के बारे में बताया गया है कि हिमालय का मतलब क्या है। हिमालय का मतलब है, एक्चुअली हिमालय जो है ये संस्कृत वर्ड है। अडॉब ऑफ स्नो यानी आइस से भरा हुआ एक एरिया दैट इज कॉल्ड हिमालय। हिम तो आप जानते हैं, हिम यानी आइस, आलय यानी रहने की जगह या फिर कोई जगह। सो जो बर्फ की जगह है उसे कहते हैं हिमालय। ये संस्कृत वर्ड है। अ लार्ज पार्ट ऑफ हिमालय रेंज इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर यहाँ पर बर्फ रहती है। आप इस फोटो को देखिए, इस इमेज को देखने से आपको समझ में आएगा
कि देखिए ये जो एक तो छोटा सा एक अंश है, आपको हिमालय दिखाया जा रहा है। हिमालय जो कि ये 2500 किलोमीटर जहाँ तक फैली हुई है, मोस्टली इसमें बर्फ साल भर ही जमे रहते हैं। 9 of 10 highest mountain peak in the world are in हिमालय रेंज। पूरे विश्व में 10 माउंटेन पीक्स में से 9, मतलब पूरा ही समझ लीजिए 9 जो पीक है पहाड़ों के, वो हिमालय रेंज में ही पाए जाते हैं। समझ में आया? जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का ही अंश है, लेकिन वो नेपाल यानी हमारे भारत में नहीं, वो दूसरे देश में, नेपाल में है, और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर हाइट है इसकी। आप लोग जानते हैं कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा है पूरे विश्व में, और ये साल भर यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। बहुतों ने इसका ट्रैकिंग किया है, बहुत लोग हैं जो पहाड़ों में चढ़े हैं, एवरेस्ट को भी उन लोगों ने कवर किया है। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंज। 3 माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंजेस मतलब ऐसे ऐसे जो पहाड़ एक के बाद एक आगे बढ़ती रहती है, सिंगल नहीं रहती है, एक साथ चलती रहती है। तो ऐसे इसके पास कितने हैं? 3 माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, पैरेलली चलते हैं, दोनों सब बराबर बराबर चलते हैं। 3 माउंटेन रेंजेस इसके पास है, तीनों एक दूसरे को फॉलो करते हुए ऐसे चलते हैं। पहला है हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालय। दूसरा है हिमाचल, जो कि मिडिल हिमालय होता है, और शिवालिक जो कि आउटर हिमालय होता है। तो ये तीनों आपको याद हो गए होंगे कि पैरेलली 3 माउंटेन रेंजेस यहाँ पर चलते हैं। अब हम लोग हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिमाद्री क्या है। हिमाद्री नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ये। और यहाँ पर ये देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है वो है हिमाद्री, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। और मिडिल में क्या है? हिमाचल, यहाँ से, और उसके आगे ये इसी में ही यहाँ से शुरू होते हुए शिवालिक जाती रहती है। सो इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ 3 रेंज। तीनों रेंजेस के ये सबसे ऊंचा है, और इसमें इसी में माउंट एवरेस्ट भी है। हिमाद्री रिमेन परमानेंटली कवर विथ स्नो, इसमें हमेशा ही स्नो रहता है। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आर 2 ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंजेस। कंचनजंगा का कितना हाइट है? दार्जिलिंग में है कंचनजंगा, 8586 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है इंडिया का। सेवरल रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, ये हिमाद्री से ही निकलती है, ये सारे रिवर्स। बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक बहुत मोटा सा लेयर बन चुका है, मोटा क्या, बहुत ही मोटा, लार्ज ह्यूज रेंज यहाँ पर शीट है, किसका? ग्लेशियर का, यानी बर्फ के जमते 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 जो एक परत बन जाती है, मोटी परत बन जाती है, रॉक्स के जैसे, चट्टानों के जैसे बर्फ, उसे कहते हैं ग्लेशियर। और ग्लेशियर जब गर्म होता है तो आइस मेल्ट होती है और ये रिवर्स में आकर गिरती है, या फिर ये रिवर बनाती है। द रिवर गंगा स्टार्टेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। अब देखते हैं तो गंगोत्री कहाँ है, एक मैप निकालते हैं हम लोग। आप सबके पास एटलस तो होगा ही। ये देखिए, इसी मैप में आप फॉलो कीजिए। ये देखिए, ये तो हमारा भारत है, ये कश्मीर, ये लद्दाख है अभी, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये आता है आपका, यहाँ तक का हिस्सा ये आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर। ये जब पिघलती है तो यहाँ से रिवर गंगा निकलती है। और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये जो ब्रह्मपुत्र जो असम को पूरा कवर कर रही है, अभी ब्रह्मपुत्र की वजह से जो फ्लड आया है असम में, ये देखिए, ये तिब्बत से होते हुए यहाँ पर मानसरोवर लेक है,
मानसरोवर लेक, वहाँ पर इसका उद्गम स्थान है, ओरिजिन है। अभी हम लोग आते हैं हिमाचल और मिडिल हिमालय में। हिमाचल रेंज लाइज इन द सदर्न साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज। ये साउथ मतलब हिमालय का जो रेंज है, हिमालय का जो ये रेंज आता है उसके ये साउथ की तरफ आता है। और ये बहुत सुंदर सुंदर वैलीज है इसमें। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो पीक्स होते हैं जो ये स्नो से कवर्ड रहते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन हिल टाउन्स सच एज मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, श्रीनगर, नैनीताल एंड कांगड़ा, ये सब ऐसे ही रेंजेस होते हैं। शिवालिक जो आउटर रेंज कहलाती है। शिवालिक हिमालय का लोएस्ट रेंज है जहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट है। यहाँ पर ये एक एरिया है या फिर ये एक रेंज कह सकते हैं, पर्वतमाला, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ नहीं रहती है। यहाँ पर फुट हिल्स हैं जो कि आप पैरों से चल के आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे आपको, स्लोप्स होते हैं इसमें भी। डिफॉरेस्टेशन इन द शिवालिक एंड द तराई रीजन फॉर वुड एंड फार्मलैंड हैज़ डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ फॉरेस्ट। द गवर्नमेंट मतलब आप समझ ही रहे हो कि शिवालिक में क्या चल रहा है अभी। डिफॉरेस्टेशन यानी वहाँ पर पहाड़ों में जो जंगल है उनको लोग काट रहे हैं, और काट कर वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत मजबूत होती है। आप जानते हो पहाड़ों की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है, तो उसको लेकर अपने हाउस होल्ड काम में या फिर इंडस्ट्री के काम में लगा रहे, जिस वजह से शिवालिक भी डिस्ट्रॉय होने लगा है, फॉरेस्ट उसका खराब हो रहा है। The government has made several protected forest areas such as the Corbett National Park, काजीरंगा नेशनल पार्क। आप जानते हो कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ये देखिए काजीरंगा में बहुत वाइल्ड बफेलोज रहते हैं, और गेंडा को क्या कहते हैं? राइनोसोर्स रहते हैं काजीरंगा में। The Himalayas are very important of our country. They help us in many ways. The Himalayas act like a wall on our northern borders and protect our country from enemies. They also protect us from the cold winds from winds blowing from Central Asia. The Himalayas stop the monsoon winds from going future north, and thus bring heavy rainfall to the northern plains of India. The forests in the Himalaya region are home to several wild animals. They are also a source of wood, medicines, and other useful things. Several rivers originate in the Himalayas. They provide us with water and make our land fertile. Dams built over these rivers provide us with electric. Okay, now we will see why हिमालय जो पर्वतमाला है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट। सो वाई हिमालय इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। हिमालय हमारे लिए सही में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक वॉल की तरह है। हिमालय ने हमें प्रोटेक्शन दे रखा है अपने दुश्मनों से। जैसे कि हम लोग अपने घरों के चारों तरफ जैसे हम लोग दीवार लगाते हैं, वैसे ही भारत के उत्तरी हिस्सों में हिमालय ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से दीवारों की तरह एक एरिया बनाया है जो हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात ये है कि हमें हिमालय पर्वतमाला की वजह से बाहरी ठंडी हवाओं से ये हमें हमारे देश को बचाती है।
क्योंकि आप जानते हो तिब्बत में सबसे ज़्यादा कोल्ड एरिया है और बहुत कोल्ड है वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट भी है जहाँ से बड़ी ठंडी हवा आती है और वो ठंडी हवा से हमें हिमालय ही बचाता है। हिमालय स्टॉप द मॉनसून विंड्स, मॉनसून का जो विंड है वो भी वहीं पर रोक देता है, ज़्यादा बारिश होने नहीं देती है। हिमालय की वजह से ही हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे और घने वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे रिवर्स भी यहाँ से निकलते हैं और वो रिवर हमारे लैंड को उपजाऊ बनाती है। और बहुत सारे डैम्स हमने उसी रिवर्स में बनाए हैं, जैसे गंगा में, इंडस में, ब्रह्मपुत्रा में रिवर्स डैम बनाए हैं और जिस डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन में पहली बात है कि कौन कौन से राज्य आते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड इन नॉर्दर्न माउंटेन। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितने हैं। लोकेटेड इन नॉर्दर्न माउंटेन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख ये सब आप जानते ही हैं कि अभी ये यूनियन टेरिटरीज में आ गया है। उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड ये सब राज्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज नॉर्दर्न माउंटेन में आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को तो स्वर्ग माना गया है। श्रीनगर जो कि जम्मू का कैपिटल एरिया है और वहीं पर लद्दाख का कैपिटल है लेह, जो आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल यहाँ पर ये डिवीज़न हुआ है। 370 की धारा जो हट गई उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आने लगा है। लद्दाख भी, यहाँ पर डल लेक, उल्लर लेक ये सब देखने लायक जगह है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पर देखिए सब शिकारा बोट, हाउस बोट यहाँ की खासियत है ये। यहाँ पर पहले, आज अभी तो नहीं, पहले लोग खूब सैर सपाटे करने जाते थे टूरिस्ट। ये देखिए ये भी कोई टूरिस्ट ही होंगे जिन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। शिकारा के द्वारा ही यहाँ पर वेजिटेबल्स बिक्री की जा रही है, सेल की जा रही है। लड़कियों को देखिए कितना अच्छा पहनावा है। तो पहनावे की बात करें तो कश्मीर के लोग, जो मोस्टली औरतें होती हैं, वो फिरान पहनती हैं, कुछ इस तरह का ऊनी कपड़ा, और अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि बहुत ठंडी है ना वहाँ पर। और दे कीप एन अर्दन पॉट, और वहाँ पर हमेशा उसमें कोयला जलाते हैं, उसको कंगरी कहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बॉक्स। कश्मीर सैफरन के लिए, सैफरन की यहाँ पर क्रॉपिंग की जाती है, यानी केसर खूब बड़ी मात्रा में यहाँ पर उगाई जाती है। और यहाँ पर हैंडक्राफ्ट, मतलब वुड, ब्रास, सिल्वर का हैंडक्राफ्ट वगैरह बनता है। आपने यहाँ पर एक हैंडक्राफ्ट देखा ही है। कश्मीर में मोस्टली लोग डोगरी, उर्दू, लद्दाखी, कश्मीरी यही सब भाषा बोलते। ईद, शिवरात्रि यहाँ का मुख्य फेस्टिवल है। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कुल्लू, मनाली, डलहौजी ये तो बहुत फैंटास्टिक नेम्स हैं, इनको सुनते ही घूमने जाने का मन करता है। यहाँ पर देखिए टॉय ट्रेन्स है, टॉय ट्रेन के द्वारा शिमला, कालका वगैरह में आप लोग घूम सकते हैं। यहाँ पर एप्पल, चेरी, एप्रिकॉट, पीच, प्लम इन सब की खेती की जाती है। यहाँ के वुमेन पजामा, लूज कुर्ता इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। मोस्टली यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज ही बोली जाती है, पहाड़ी लैंग्वेज भी बोली जाती है। दशहरा, दिवाली यहाँ पर यहाँ का मुख्य त्यौहार है। उत्तराखंड की बात करें, देहरादून का नाम आता है। गढ़वाल कुमाऊँ का रेंज है। मसूरी, नैनीताल यहाँ भी बहुत खूबसूरत जगह है घूमने लायक। यहाँ पर फॉरेस्ट में पाइन, ओक, देवदार, फर ट्री पाए जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स के यहाँ पर पार्क्स हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ ये सब यहाँ पर रिलीजियस स्पॉट्स हैं। Gangtok is the capital of this small hill state. Kanchenjunga in the Sikkim is the third highest mountain peak in the world. The state is famous for its orchids, most
of the people here belong of the Lepcha, Bhutia or Nepali tribes. tribe. The women of the state Traditionally wear long straight skirts. called baku and colorful jewelry made from beads. West Bengal. The northern mountains are confined to the northern parts of this state. Darjeeling is a hill station situated in the northern part of West Bengal. It is famous of the tea grown on the slopes of the hills. Towards the northern eastern states. Towards the east, the Himalaya range run across the seven states of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, and Mizoram. They are called the Seven Sisters. Most of Arunachal Pradesh is covered by mountains. The Brahmaputra River enters India through this state. Its capital is Itanagar. Assam is the one of the largest states in the region. Its capital is Dispur. It has large tea plantation where thousands of people work. Assam is famous for its silk. Parts of Assam are covered by the northern plains. The capital of Meghalaya is the beautiful hill station of Shillong. The state gets the heaviest rainfall in the country. Nagaland in the home of the Nagas. Its capital is Kohima. The Nagas wear colorful shawls. The capital of Manipur is Imphal. The Manipur dance is famous all over the country. Mizoram. Mizoram is situated in the south of the region. Its capital is Ajwal. The main language of the state is Mizo. Tripura is surrounded on three sides by Bangladesh. Its capital is Agartala. The people of the state make beautiful things from can and bamboo. नाउ इट इज़ टर्न टू सिक्किम. सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं. ये भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का. एग्जैक्टली ये वेस्ट बंगाल के उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में है वेस्ट बंगाल से. इसका कैपिटल गैंगटॉक है. यहाँ पर कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड का, जो गैंगटॉक सिक्किम में बिलोंग करता है. ये बहुत ही खूबसूरत जगह है. ये स्टेट ऑर्किड के लिए फेमस है. ऑर्किड, दिस फ्लावर ऑर्किड, लंबा सा स्टिक में फ्लावर होता है ये. यहाँ के लोग मोस्टली लेप्चा, भूटिया और नेपाली ट्राइब के होते हैं और इनका मोस्टली लैंग्वेज भी कुछ इसी पर बेस करता है. नेपाली, भूटानी, ये सब भाषा ये लोग बोलते हैं. बकू यहाँ का फेमस ड्रेस है. ये देखिए कितना सुंदर ड्रेस है. अब हम लोग आते हैं दार्जिलिंग में. दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में है, वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न हिस्सा जो दार्जिलिंग स्टेट से कवर है, ये फेमस है टी ग्रोइंग एरिया के लिए. यहाँ पर टी, बहुत ज़्यादा टी यहाँ पर उगाई जाती है. प्लांटेशन होती है टी की, चाय जो आप लोग पीते हैं. नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में भारत के कुछ राज्य आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम. इन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है क्योंकि ये लोग एक ही हिस्से में ये सारे राज्य है. अरुणाचल प्रदेश जो कि असम के बगल का है, एकदम हम लोगों के भारत का एकदम अंतिम ईस्टर्न छोर है जिसे कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट है एकदम लास्ट.
इसका कैपिटल है ईटानगर। असम का कैपिटल दिसपुर। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पूरी जो ब्रह्मपुत्र है वो असम को कवर करते हुए आती है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन होता है। इट इज़ कवर्ड विथ नॉर्दर्न प्लेन। इसमें पहाड़ भी है, प्लेन भी है। मेघालय, यहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जो एरिया है चेरापूंजी, वो मेघालय में ही आता है। नागालैंड, वैसे मेघालय का जो राजधानी है वो शिलोंग है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पर नागाज काइंड ऑफ लोग रहते हैं। मणिपुर, इम्फल है इसका कैपिटल। मणिपुरी डांस पूरे विश्व में फेमस है। ये देखिए, ये जो है ये है मणिपुरी डांस का गेटअप। ये लोग कृष्ण की भक्ति में इस तरह से डांस करते हैं। मिज़ोरम, मिज़ोरम की कैपिटल आइजॉल है। यहाँ पर मिज़ो लैंग्वेज बोला जाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा इट इज़ वेरी फेमस फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ क्राफ्ट विद बैम्बू और केन से बनाते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा हुआ एक इस प्रकार का एक राज्य है जिसका 1, 2, 3 जो हिस्सा है वो तीनों हिस्से इसके बांग्लादेश से टच होते हैं और एक हिस्सा ये भारत के पास होता है, बट ये हमारा ही देश में आता है ये राज्य। और इसका जो कैपिटल है इट इज़ अगरतला। सो दिस वाज योर चैप्टर 3। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ये रीडिंग कौन कर रहा था। मेरे साथ आप ही के क्लास का एक स्टूडेंट है यशराज सिंह 4th B, वही मेरे साथ यहाँ पर इस चैप्टर को रीड कर रहा था। आप लोग भी रीडिंग कीजिए चैप्टर को अच्छे से, जो भी आप लोग का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।